सर्वप्रथम मैं देवभूमि को नमन करता था और सारनेश्वर जी को प्रणाम करता था, नीलकंठ महादेव जी को, वारा जी को याद करता था। एक बार हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजे सदगुरु परम पूज्य श्री अभयदास जी महाराज, श्रीमान ओटाराम जी, मंत्री राजस्थान सरकार, गुरु रूप मुनि जी, परम पूज्य राजू गिरी जी महाराज, परम पूज्य बजनाराम जी, परम पूज्य रामनाथ जी महाराज, दिलीप सिंह जी और मंचासीन सभी अतिथि, गांव से पधारे हुए समाज के सभी पिता तुल्य, बुजुर्गों तथा मातृशक्ति एवं ऊर्जावान युवकों, भाइयों बहनों को हृदय सम्राट डॉक्टर कुमार विश्वास जी की हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतने कम समय में अपना निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पधारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 20 साल से देख रहा हूँ कुमार विश्वास जी ऐसे के ऐसे ही हैं। 1 किलो छोड़ो ना तो पाव बढ़ रहा है ना पाव घट रहा है, तो आज कम से कम इसकी कृपा करेंगे, ये आपका सेहत का राज जरूर यहाँ बता के जाए ताकि हमारा जो किलो में गड़त बढ़त होता है वो कम बंद हो जाए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विश्व गुरु के विचार व्यक्त करने का मुझे यह मौका दिया। ऐसे युग पुरुष को मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी ऊर्जावान युवक की उपस्थिति के साथ मैं आबूराज और अरावली से घिरी हुई इस सिरोही की धरा, पावन धरा पर नमन करता हूं। जिस धरा पर गुरु विशेष तथा गौतम ऋषि जैसे महान संतों ने तपस्या की है उसकी तो मैं क्या परिभाषा दूं, मगर इतना जानता हूं कि जिस म्यान से तलवार निकलती है वो मेड इन सिरोही होती है पूरी इंडिया में मैक्सिमम, और उस पे लिखा होता है कि 100 साल की गारंटी। मतलब सिरोही के युवा और सिरोही के पूर्वजों ने कितना त्याग दिया होगा, कितना बलिदान दिया होगा, इसको देख के साफ साफ पता लगता है। मित्रों, जो 900 साल की गुलामी के बाद जब भारत को अपनी बात रखने का मौका मिला तब स्वामी विवेकानंद जी को मौका मिला प्रथम कि 1893 में जाके और शिकागो में अपनी बात रख सके और हिंदू धर्म का फताका फहरा सके। विवेकानंद जी वह शख्स है जिन्होंने भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में करोड़ों युवा को अपनी प्रेरणा दी। वह अनमोल विचार में नहीं उनकी प्रेरणा का संचार करते हैं। यही वजह है कि आज का दिन भारत में युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। उनका बचपन का नाम भी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से मिलता जुलता ही था, नरेंद्र नाथ जी था। स्वामी जी कहते हैं कि उठो जागो, तब तक मत बैठो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो, और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा संघर्ष होगा, और जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। अपने आप को कमजोर सोचोगे कमजोर बनोगे, अपने आप को ताकतवर सोचोगे ताकतवर बनोगे। यदि हम उनके दिए हुए छोटे से ज्ञान को उतारे अपने जीवन में तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। मैं स्वामी विवेकानंद जी के किताब के उस पन्ने को पढ़ रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद जी जब इंडिया आए और समुद्र तट के किनारे उतरते ही माटी में लौटने लगे तो लोगों ने पूछा कि गुरुजी आप माटी में क्यों लौट रहे हैं, क्या हुआ? कि मैं अपनी मातृभूमि से इतना लगाव करता हूं कि अपनी माँ को देखते हुए मैं रोक नहीं पाया अपने आप को और जमीन पे लौटने लगा। तो ऐसा ही मेरा भी है। मैं जब जालोर सिरोही आता हूं तब लगता है कि जालोर सिरोही में वाकई में काफी चीजों की कमी है। लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, काफी बुनियादी मूलभूत ढांचों की कमी है। तो देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका आशीर्वाद मिला और अगर सबका साथ रहा तो इस सेवा करने का मौका मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि आजादी का अमृत काल चल रहा है, तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि इस अमृत काल में आप भी भागीदार बने। और हमारे पूर्वजों ने जो टूटे हुए मंदिरों को देखा है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्हीं मंदिरों को वापस बनते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। समय की सीमा है कि आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बस एक आपसे एक युवा शपथ दिलाना चाहता हूं। आप युवा जरा खड़े हो जाइए अपने अपनी सीटों पे। बोलिए, मैं भारतीय युवा हूं, मैं स्वामी विवेकानंद के विचार उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको का अनुसरण करूंगा। मेरा लक्ष्य सर्वोत्तम बनाना है। मैं अपने जालोर सिरोही भारत देश के सर्वांगीण विकास या चरित्र के सशक्तिपूर्ण हेतु निरंतर कार्य करता रहूंगा या रहूंगी। मैं अपनी सोच और वचनों को सकारात्मक एवं सार्गविता रखूंगा।
नित्य नूतन एवं रचनात्मक रहूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, समाज व देश के विकास के लिए योगदान दूंगा। मैं अपने मन, बुद्धि, शरीर, आचार, व्यवहार और आहार से अपने कर व वातावरण को स्वच्छ और निर्मल रखूंगा। मैं नारी सुरक्षा को अपना कर्तव्य समझूंगा। मैं ज्ञानांजन, कौशलवर्धन, अध्यात्म, लगन और स्वशक्तिकरण के द्वारा स्वावलंबी और राष्ट्र उपयोगी बनूंगा। मैं सभी का आदर करूंगा और अपनी संस्कृति को संरक्षित एवं प्रसारित करने में प्रयासरत रहूंगा। समय के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करूंगा और राष्ट्र निर्माण में सहर्ष योगदान कर श्रेष्ठ भारत बनाने में अपनी सशक्त भूमिका निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आइएगा आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी के सम्मान में पहले एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका भी आप सभी लोग अभिनंदन कर दीजिएगा। और जैसे ही